नमस्ते मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं उस पावन व्रत की जिसे हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को देश की लाखों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए करती हैं। करवा चौथ। इस दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं बिना अन्न जल के और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद उसे अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। इस दिन करवा चौथ की कथा सुनना और सुनाना अति शुभ माना गया है, इसलिए आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ की वो पौराणिक कथा जिससे इस व्रत की महत्वता का पता चलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही धनवान साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक सुंदर सुशील पुत्री थी। सभी बेटे विवाहित थे और घर में बहुओं की चहल पहल थी। साहूकार की पुत्री करवा भी विवाहित थी, लेकिन फिलहाल अपने मायके में आई हुई थी। और फिर कार्तिक मास का वो पावन दिन भी आया, करवा चौथ की पूजा का। साहूकार के घर में उत्सव जैसा माहौल था। घर की सारी महिलाएं, बहुएं और पुत्री सभी ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। दिन भर पूजा पाठ और तैयारियों में बीता और जब शाम हुई तो सभी महिलाएं भोजन के लिए तैयार थीं। रसोई में पकवानों की खुशबू फैल चुकी थी। घर की बहुएं थाली लेकर बैठी और करवा से बोली, बहन अब तू भी बैठ जा, भोजन कर ले। पर साहूकार की बेटी करवा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाभी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक चांद के दर्शन नहीं हो जाते मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उसके भाई, जो अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करते थे, ये देखकर उदास हो गए। उन्हें अपनी बहन की भूख और थकान देखी नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। वो गांव के पास ही पहाड़ी पर गए, वहां एक दीपक जलाया, उसे छलनी से ढका और उस प्रकाश को चंद्रमा का प्रकाश बताकर बहन को वापस घर बुला लाए। बहन देखो, चांद निकल आया है। भाइयों ने कहा, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। उसकी भाभियों ने उसे रोकना चाहा। ननद जी, ये आपके भाई आपको धोखा दे रहे हैं। ये चंद्रमा नहीं, दीपक की लौ है। अभी चांद नहीं निकला है। परंतु बहन ने भाइयों की बात पर भरोसा किया, भाभियों के चेतावनी को अनसुना किया और उसी झूठे चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया। जैसे ही अपना पहला उसने कौर खाया, ससुराल से अशुभ समाचार आया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। बिना देर किए साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी करवा को ससुराल के लिए विदा किया। पुत्री रोती बिलखती अपने सुहाग की सलामती की दुआ करती हुई ससुराल पहुंची। पर जब घर के भीतर पहुंची तो देखा कि उसका पति मृत पड़ा हुआ है। शोक में डूबे घरवाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। ये देख करवा जोर जोर से रोने लगी और पति के शव से लिपट गई। जब लोग पति को शमशान ले जाने लगे तब वो बोली, मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी। जब तक मैं जीवित हूं अपने सुहाग को यमराज के हवाले नहीं कर सकती। लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद भी करवा ने संकल्प लिया, मैं चौथ माता की उपासना करूंगी जब तक मेरे पति को जीवन ना मिले। हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी, तीज, आंवला नवमी हर व्रत रखती। और जब अगले साल फिर करवा चौथ आया तब उसने अपने घर संदेश भिजवाया, कल करवा चौथ है, मेरी सास मुझे 16 श्रृंगार और सुहाग की सारी सामग्री भेजें। मुझे सजना है अपने सुहाग के लिए। घर में सबने सोचा, वो तो पागल हो गई है, कौन अपने मरे हुए पति के लिए श्रृंगार करता है। पर उसकी छोटी ननद को उस पर विश्वास था। उसने सारी चीजें लेकर झोपड़ी में पहुंचाई। करवा ने फिर से व्रत रखा, इस बार पूरे नियमों के साथ। 16 श्रृंगार कर, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और आंखों में विश्वास। जब रात को चंद्रमा निकला तो उसने अर्घ्य दिया और चौथ माता के सामने विनती की, हे माता, मैंने गलती की, मैंने झूठे चांद को अर्घ्य दिया, सुहागिन होते हुए भी व्रत का नियम तोड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दें। चौथ माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तूने सच्चे मन से व्रत किया है। तेरे तप की वजह से तेरा सुहाग फिर से बस जाएगा। इसके बाद क्षण भर में उसके सामने उसका पति जीवित खड़ा था। ये देखकर करवा रोते हुए माता के चरणों में गिर जाती है। माता, आप साक्षात देवी हैं, आपने मेरा सुहाग लौटा दिया, मुझे जीवन दान मिला है। चौथ माता मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया, जिसने श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत किया उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और फिर इसके बाद से करवा चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करने लगी। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ से जुड़ी एक लोक कथा। करवा चौथ पर इस तरह की कई अन्य लोक कथाएं हैं, लेकिन सभी कथाओं का सार ये बताता है कि सुहागिन महिलाएं अपने तप से अपने मृत पति को भी जीवित कर सकती हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।